नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाल इस घड़ी हम दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उस जगह पे मौजूद है। कल यहां पे 42वां महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया है। करीबन 6 दिन का ये टूर्नामेंट चलने वाली है और भारत के विविध राज्यों से बच्चियां यहाँ पे दूर दूर से आई हुई है और विशेष तौर पे खास इस इस टूर्नामेंट के खास मेहमान जो हमारे साथ आज बातचीत करने वाले हैं वो है मेजर जनरल ध्यानचंद्र जी के सुपुत्र मेजर अशोक चंद्र जी हमारे साथ है। उनके फादर का तो क्या कहना, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि मेजर ध्यानचंद्र जी हॉकी के सम्राट जादूगर थे। हम उन्हीं के सुपुत्र अशोक सर से पूछने का प्रयास करेंगे कि हमने तो आपके फादर को देखा नहीं है और उनका कुछ वर्णन आपकी ज़ुबानी से हम सुनना चाहते हैं। हमारे दर्शक मित्रों को आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से सवाल किया है कि ध्यानचंद जी क्या शख्सियत थे। तो इस देश में मैं कहूँ कि खेलों की धारा जो बहनी शुरू हुई सबसे पहले इस देश में, वो ध्यानचंद और उनकी टीम, हॉकी टीम ने शुरू की थी 1924 से लेकर 1926, 26 से 28, 28 के बाद 32 का ओलंपिक और 32 के बाद 36 का ओलंपिक, 1936 का ओलंपिक्स, जिस टीम ने हिटलर को उसी के देश में, उसी के ग्राउंड में, उसकी मौजूदगी में जर्मन टीम को 8-1 से शिकस्त दी थी। और वो तानाशाह जो दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वो एक गुलाम कंट्री देश के खिलाड़ियों से 8-1 से हारा। और दद्दा बाबूजी ध्यानचंद ये बताते हैं, जब 5वां या 6ठा गोल हुआ जर्मन के ऊपर भारत की टीम ने किया, तो तानाशाह जर्मन का जो है वो ग्राउंड छोड़कर चला गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह हार जो बंदूक की गोली से तो नहीं, लेकिन गोलों से, जो हॉकी के अंदर गोल करते हैं, उससे वो जो डिफीट दी गई उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैदान छोड़ के चला गया। और उसके बाद उसने मैसेज दिया कि ध्यानचंद को मैं अपनी सेना में लेना चाहता हूँ। उनको बुलाया ध्यानचंद को कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ध्यानचंद जी पहुँचे, वो समझे पता नहीं अब क्या होने वाला मेरा, क्योंकि मैंने जर्मन टीम को हराया है। तो उनसे पूछा, तुम ध्यानचंद हो? जी मैं ध्यानचंद हूँ। हाँ, बड़ी रोचक बात है, ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद नहीं है, क्योंकि अब जिक्र हो रहा है तो मैं कुछ बात और खुलासा करना चाहूँगा। ध्यानचंद जी का नाम ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह से वो चांद में तब्दील हुआ। और ऐसे बिरले लोग हैं इस दुनिया में जिनके नाम को लोगों ने उपाधि के रूप में शामिल किया उनके नाम के आगे। तो ध्यान सिंह ऐसे इंसान रहे, ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके नाम को लोगों की उन उपाधियों को उनके नाम के साथ जोड़कर रखा गया, जैसे ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। तो ध्यानचंद ने बोला, मेरा नाम ध्यानचंद है, मैं क्या हूँ? तुम? इंडियन आर्मी में हूँ और मैं लैंस नायक के पद पर हूँ। एक छोटा सा रैंक, सिपाही के बाद का रैंक होता है। अरे इतने से छोटे, और तुमने जर्मन की टीम को हराया, हमारी टीम को हराया, मुझे हराया, तुम मेरे टीम में आ जाओ जर्मन के अंदर, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। ध्यानचंद ने कहा बड़े शालीनता से, क्योंकि वो अटेंशन की मुद्रा में खड़े थे, सैनिक थे, एक सैनिक से बात कर रहे थे, कि नहीं, मैं अपने देश में ही रहकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। आपके इस सुझाव के लिए, इस प्रपोजल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहकर वापस आ गए। तो ये उस वक्त का उनका लफ्ज़ जो हैं, जो देश के एक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति प्रेम, वो दिखाता है कि कितने मजबूत थे। वो चाहते तो जर्मन में चले जाते, जर्मन में ओहदे मिलते, पैसे मिलते, क्या नहीं मिलता, लेकिन कभी नहीं देश को छोड़ने की बात उनके दिमाग में नहीं आई। तो ये था, उस हॉकी ने हमारे देश को सम्मान। अब 1936 में हम देश क्या होगा? गुलाम देश। हमारा देश बटा हुआ अलग अलग राज्यों में, सीमाओं में, जागीरदारों में, नवाबों में, लेकिन हॉकी ने एक ऐसा मैसेज इस दुनिया में उस ज़माने में दिया जिसमें राष्ट्र भावना पैदा हुई। सारा देश हॉकी के टीम को स्वागत करने के लिए मौजूद था, उनका सम्मान किया गया पूरे देश में हॉकी का। तो इस खेल ने वो राष्ट्रीयता के बारे में लोगों को
समझाया सिखाया। उसके बाद हम आज़ाद हुए 47 के अंदर, हमारा सबको आज़ादी की सांस मिली है। गुलाम कंट्री से हम स्वतंत्र कंट्री के रूप में आए हैं, और वो स्वतंत्रता आज हमारे अलग अलग खेल के फेडरेशन के रूप में स्थापित की गई, चाहे फुटबॉल फेडरेशन हो, चाहे हॉकी फेडरेशन हो, क्रिकेट हो, चाहे कोई हो, और उन्होंने फिर अपने तरीके से इस खेल को आगे बढ़ाया है। और सर खास आपके लिए कि उस दौर की मेरे को बात बताओ, हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सामने आपने जो पेनल्टी गोल किया था उसके बारे में, आप उस वक्त का नज़ारा, जो भारत और पाकिस्तान जब भी खेलता है तो एक जज्बा रहता है, आपके दिमाग में, आपके सोच में उस समय क्या चल रहा था? जी, हम लोग के हमेशा से एनकाउंटर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का उस बंटवारे के बाद से जो स्थिति चल रही है हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं उस बात को। आज भी वही हाल है, जो नहीं होना चाहिए, जो दुरुस्त हो जाना चाहिए, जो ठीक हो जाना चाहिए। और खेलों के द्वारा भी हमारे सभी लोगों ने कोशिश की, उनके लोगों ने भी कोशिश की, हमारे लोगों ने भी कोशिश की कि मोहब्बत प्यार का संदेश दोनों कंट्रीज़ के अंदर जाए। लेकिन 71 वार के बाद नज़ारा या दृश्य कुछ और था। तो वो तल्खियाँ जो आपस में दुश्मनी के तौर पर हम खिलाड़ी एक दूसरे को उस नज़र से देखते थे, लेकिन क्योंकि देश जीत, खिलाड़ी, हम उस टाइम खिलाड़ी नहीं खेल रहा होता है या टीम नहीं खेल रही होती, उस टाइम देश खेल रहा होता है, पाकिस्तान खेल रहा होता है या इंडिया खेल रहा होता है। और हमारी कोशिश ये होती कि हमारा देश जीते, और उनकी कोशिश होती थी कि उनका देश जीते। हमने 70 से लेकर और 75 तक में 5 एनकाउंटर, 5 बार उनसे हमारी हुई है, जिसमें 3 बार वो जीते और 2 बार हम लोग जीते। लेकिन हमने वर्ल्ड कप के अंदर उनको हराया 1 बार, और दूसरी बार भी वर्ल्ड कप के अंदर हमने उनको हराया। और वो वर्ल्ड कप था 75 वर्ल्ड कप, जिसके अंदर फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला था। और मैं कहूँ कि इस देश के अंदर इतना, इस लोगों के अंदर उसके प्रति एक वो था, क्यूरियोसिटी थी कि भारत पाकिस्तान का मैच है। सब ने अपने ऑफिस बंद कर दिए, स्कूल बंद हो गए, फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई, शूटिंग्स बंद हो गई। जितने ऑफिस थे उन्होंने अपने मुलाजमों को कहा कि तुम जाके मैच देखो, सुनो। और सरदार जसदेव सिंह साहब की कमेंट्री उस दिन जो आई है, और हमारी टीम ने जिस तरह उस दिन का मैच खेला है, एक इबारत लिख दी, एक नया एग्जाम्पल पेश किया उस हॉकी ने, जो 1936 में ध्यानचंद और उनकी टीम ने पेश किया था। उसी तरह से 1975 के अंदर की जो हॉकी है उस दिन की, वो भी लोगों के दिलो दिमाग पर बसी है और आज तक बसी है। आप देखिए ना, आपने भी वही सवाल पूछा 1975 का, क्योंकि वो कान के अंदर जो शब्द गए हैं वो निकलते नहीं हैं। और वो जीत जो है जब हमको मिली आखिर में, तो इंसान और वो अपने आप से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक के खड़े होने भी चाहिए जब जीत की बात आती है। तो वो जीत का ये था कि एक हमारे अटैक पे अटैक हो रहे थे, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अटैक कर रहे थे। इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, शहनाज शेख और ये मंजूर उल हक, इस तरह के उनके बेहतरीन खिलाड़ी। हमारी टीम में अजीत पाल, अशोक दीवान, गोविंदा, वीरेंद्र सिंह, हरचरण, अशोक कुमार, मैं खुद स्वयं, फिलिप्स, हमारे ये कई नाम ऐसे। तो वो मैच चल रहा है और एनकाउंटर चल रहा है हमारा। यकायक मैं देखता हूँ कि 15 मिनट के ऊपर पाकिस्तान हमारी टीम के ऊपर एक गोल कर देता है। और वो एक गोल कि हम लोग अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एकाएक हमारी टीम के ऊपर गोल हो जाता है। उसको उतारने की भरसक कोशिश करते हैं। इंटरवल तक कोई गोल हमारी तरफ से नहीं होता। पाकिस्तान ने गोल से लीड लिए बैठा है। इंटरवल के बाद जब दोबारा असम्बल होते हैं हम लोग सेकेंड हाफ खेलने के लिए, तो मैं बड़े ही कड़े शब्दों में अपने खिलाड़ियों को बोलता हूं कि अपनी हिम्मत मत हारो, हमारे पास अभी वक्त है, हमारे पास वक्त है और इसको हमें ज़ाया नहीं करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है, हमने जीतना है। तो ये 35 मिनट हमारे लिए वो क्रूशियल टाइम था जिसमें हमको जीतना था।